नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारा के देवरी गांव में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी पड़ोसी के लोगों ने की जमकर धुनाई। पुलिस ने आने से पहले आरोपी हुआ फरार। जहां देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं राजधानी के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे स्वयं पहुंची। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीएम राजे योग करती हुई आपको नजर आ रही हैं। सीएम राजे के साथ कई मंत्री और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी मौजूद है। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि योग की वजह से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शास्त्रों द्वारा दिया गया योग आज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए क्योंकि हम योगाभ्यास के लिए निर्देश प्रदान करेंगे। निर्देशों की तैयारी है। श्री कुलभूषण जी बैरागी जो कि मुख्य योग प्रशिक्षक के लिए हमें कुछ योग फैल चुका है और मैं समझती हूँ कि इसकी वजह से लोगों के हेल्थ में फर्क है, क्योंकि आज तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं स्टेडियम पर इसकी वजह से लोगों ने अपने दिनचर्या के अंदर इसको उतारने का काम भी किया है। कोई सुबह सुबह घर में करता है तो कोई सुबह सुबह पार्क में भी करता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो सदियों से हमारे शास्त्रों में हमारे लोगों के द्वारा पास ऑन हुआ है, आज वो हमारी सबकी जिंदगी के अंदर एक हिस्सा बन चुका है। भारत सरकार की ओर से 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया जा रहा है। इसे लेकर जयपुर के एमआई रोड के एक होटल में प्रज्ञानंद महाराज ने विरोध के तहत वार्ता का आयोजन किया। महाराज ने कहा कि सरकार मूर्तियों पर भी जीएसटी टैक्स लगा रही है, जो कि सरासर गलत है। मूर्तियों पर टैक्स लगाना धर्म और आस्था के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने जो किया है, ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं किया। ऐसे में अगर मूर्तियों पर टैक्स लगाया जाएगा तो हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि धर्मावलंबी भी आंदोलन पर उतर आएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। महाराज ने कहा कि जिन मूर्तियों की बदौलत देश विदेश में जो पहचान मिली है, वो लुप्त हो जाएगी। महाराज ने सरकार से मांग की है कि मूर्तियों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जीएसटी का जो टैक्स है वो मूर्तियों पर लगा है, और मूर्तियों पर लगाना जो आज तक कोई सरकार मूर्तियों पर टैक्स नहीं लगाई, वर्तमान सरकार यदि मूर्तियों पर टैक्स लगाती है तो वह सीधे सीधे हमारी आस्था पर टैक्स होगा, हमारी श्रद्धा पर टैक्स होगा, हमारे भगवान पर टैक्स होगा, हमारे धर्म पर टैक्स होगा। और यह जो टैक्स है, हमारे धर्म पर जो टैक्स लगेगा, हमारी आस्था पर टैक्स लगेगा, तो हम ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के सनातन धर्मी और सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म के लोग भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले आज दिन तक टैक्स नहीं लगा था,
चाहे मुगलों का राज जो हो, अंग्रेज़ों का राज जो हो, और जो अभी वर्तमान में जो सरकार है इसमें भी 3 साल निकल गए थे तो जब तक कोई टैक्स नहीं था। और ये हमारे जो हम लोग जो कलाकार हैं और हमारी परंपराएं हजारों साल से ये हमारा परिवार इस कार्य को करता आ रहा है और ये भगवान की मूर्तियां ही हम बनाते हैं और उसके लिए ही टैक्स की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प अब बेटियों को पढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके लिए अभियान के माध्यम से बेटियों को अच्छी प्रतिशत लाने पर सम्मानित किया जाएगा। लोगों में बेटियों को जन्म देने और उनका लालन पालन करने के साथ ही पढ़ाई में जागरूकता आए, इसके लिए जन जागरण किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य प्रमुख डॉक्टर मीना आसोपा ने बताया कि पिछले 2 सालों में राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने जोर पकड़ा है। इससे महिला पुरुषों के बीच एक गैप भी कम हो रहा है। लोग अब बेटी होने पर घरों में थालियां बजाने लगे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर मीना आसोपा ने बताया कि कार्यक्रम के राष्ट्र संयोजक डॉक्टर राजेंद्र फड़के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संभाग स्तरीय बैठक गंगानगर में आयोजित की जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर भी सभी कार्यकर्ताओं से योजना का फीडबैक भी लिया गया। आज हमने एक्चुअली जो 3-4 दिन पहले हमने मीटिंग रखा तो उसमें हमने डिसाइड किया था कि हर स्कूल में जहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहाँ पर भी न्यू एडमिशन हुआ है गर्ल्स के, उनको हम तिलक लगा के स्वागत करेंगे। और हमारा टीम है जयपुर के, उन्होंने कोटपुतली में भी किया। अभी मुझे उन्होंने फाइल दिखाया कि हमने ये स्कूल में कई स्कूल्स में किया है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, सिर्फ एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। कई स्कूल्स और भी है, वहाँ पर भी करेंगे। और प्लस वो दिन भी हमने डिसाइड किया था कि 10th एंड 12th में मेरिट में जो भी गर्ल्स आए गुड मार्क्स में, एंड आई थिंक दिस पीपल ऑल्सो शुड बी, उनको भी अवार्ड देना चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए। बुधवार की सुबह जुरहरा सहित ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सामूहिक रूप से योग किया गया। साथ ही योग को अपने जीवन में एक आवश्यक कड़ी बनाने की शपथ ली गई। कस्बे के राजकीय स्वामी बाबूनाथ सीनियर विद्यालय में ग्राम पंचायत जुरहरा की ओर से सामूहिक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण को योग की विभिन्न मुद्राएं सिखाई गई। योग शिक्षक करण सिंह ने योग को अपनी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बताते हुए आह्वान किया। उप कारागृह में जेल कर्मचारियों ने 5वें वेतन आयोग से चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए मेस का बहिष्कार कर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जेलर रवि कुमार ने बताया कि अन्य राज्यों में जेल कर्मचारियों की वेतन व राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों के साथ वेतन नहीं दिए जाने पर यह कदम उठाया गया है। वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप जब सब लोग जेल में एक दिन का मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। जेलर ने कहा, हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कलम बंद हड़ताल करने को मजबूर होना पड़ेगा। भीलवाड़ा जेल कर्मियों ने मेस बंद रखकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जेल कर्मी समान वेतन करने की मांग कर रहे हैं और 15 दिन तक काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताएंगे। जिला कारागृह के उप कार्यपाल केदार मल शर्मा का कहना है कि आरएससी पुलिसकर्मियों और जेल कर्मियों का समान कार्य है और वेतन में काफी अंतर है, जिसके कारण जेल कर्मी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसके विरोध में मेस को बंद रखा है।
यदि आप अपने बच्चों के अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप शहीदों की मूर्तियों पर धोख लगाकर बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए भेजो। गाय, भैंस या फिर बकरी सहित अन्य पशुधन बीमार हो तो शहीद के नारियल चढ़ाने की बोलने पर वो सही होगा। ये दावा किया है प्रदेश के सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने। दरअसल बाजौर इन दिनों झुंझुनू में सैनिक सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरे चरण के दूसरे दिन उन्होंने मालीगांव सहित अन्य क्षेत्रों में शहीद परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान मालीगांव में वो भावनाओं में इतना बह गए कि अच्छे नंबर लाने और पशुधन की बीमारियों को ठीक करने के लिए नए नवेले अंधविश्वासी नुस्खे बता डाले। मालीगांव में चिड़ावा प्रधान कैलाश मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में शहीदों के परिवारों का सम्मान किया। इस मौके पर बाजौर ने बताया कि अजय आयोग अध्यक्ष सुंदरलाल ने घोषणा की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में शहीद प्रतिमाओं को लगाने और शहीद स्मारकों की चारदीवारी बनाने के लिए वो अपने कोटे से बजट देंगे। झालावाड़ के बकानी में व्यापारियों ने जीएसटी लागू करने का विरोध किया है। जानकारी के अनुसार व्यापारियों ने इसके विरोध में पूर्णतया बाजार बंद रखे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय छोटे और बड़े व्यापारियों ने एसडीएम हनुमान सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर इसका सरलीकरण करने की मांग की है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा के दावे करे, मगर मलारना डूंगर राज्य के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा विभाग की पोल खोलते दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते इन दोनों रोगियों की संख्या बढ़ने से जगह कम पड़ने लगी है। आलम यह है कि पलंग पर 2 से 4 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। इसके बाद भी पलंग कम पड़ रहे हैं। ऐसी हालत में चिकित्सक भर्ती मरीजों पर पट्टियों पर लेटाकर उपचार करने पर मजबूर है, जिससे भर्ती मरीजों के साथ परिजनों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी महिंद्रा जीप को पकड़ा। पुलिस ने जीप से अवैध शराब के 10 कार्टून की पेटियां बरामद की। फरार जीप चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस उप निरीक्षक अमित कुमार शर्मा ने बताया कि जानकारी मिली कि अवैध शराब से भरी हुई एक महिंद्रा जीप बाड़ी थाना इलाके की अनूप टॉकीज के सामने खड़ी हुई है। जिस मौके पर जब पुलिस पहुंची तो जीप का ड्राइवर पुलिस को देखकर जीप को छोड़कर भाग गया। पुलिस ना तो जीप से शराब के 10 कार्टून की पेटियां बरामद कर जीप को जब्त कर लिया है। अपना बच्चा अपना विद्यालय के तहत झुंझुनू जिले में न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में नाम कमाया है। स्कूल खुलते ही अब एक बार फिर से प्रवेशोत्सव का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिले की आदर्श स्कूलों के रूप में स्थापित उदयपुर वाटी की मायावाली ढाणी स्थित सरकारी स्कूल में प्रवेशोत्सव का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शुभकरण चौधरी तथा जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने किया। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि उन्हें फक्र है कि उदयपुर वाटी ब्लॉक में गत साल नामांकन में टॉप किया और विश्वास है कि इस बार भी उदयपुर वाटी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और यही कारण है कि अब लोगों का रुझान इस ओर बढ़ने लगा है। इस उपलब्धि में जितना शिक्षकों का हाथ है वहीं ग्रामीणों का सहयोग भी कहीं पर भी कम नहीं है। कलेक्टर दिनेश यादव ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वो इस बार भी नामांकन बढ़ाने के लिए जिले को अव्वल स्थान पर लाए।
अलवर में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया गया। राज्य के सामान्य प्रशासन मंत्री हेम सिंह भडाना, राष्ट्रीय संताचार्य धर्मेंद्र, विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जयराम जाटव, बनवारी लाल सिंघल, जिला कलेक्टर राजन विशाल, एसपी राहुल प्रकाश सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया। इस मौके पर मंत्री हेम सिंह भडाना ने कहा कि योग एक साधना है और इसे करने से तन मन स्वस्थ रहता है। इस मौके पर मौजूद राष्ट्रीय संत आचार्य धर्मेंद्र का कहना था कि प्राचीन समय से ही योग का विशेष महत्व रहा है। अलवर जिले के जाट बेरोड कस्बे में विद्यालय में खेल मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में योग प्रभारी आयुर्वेद चिकित्साधिकारी कविता शेरावत ने भी योग की महत्ता बताई और योग भगाए रोग के तहत कई योग करवाए। योग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम पंचायती राज मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर, एसपी और गणमान्य नागरिक तथा सरकारी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। समारोह में पंचायती राज मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़कर सुनाया। समारोह में पतंजलि योग प्रशिक्षक पूर्णा शंकराचार्य व भुवनेश्वरी मालोत के निर्देशन में सामूहिक योगाभ्यास किया गया। सादुलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोक्ष भूमि गौशाला में योग दिवस मनाया गया और जीवन में योग को अपनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर सांसद राहुल कंसवा, विधायक मनोज व्यांगली तथा एसडीएम सुभाष बढ़िया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने योग किया। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों और स्काउट गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स तथा शहर के प्रमुख लोगों ने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।